ओके, सो सेंसरी एंड ऑर्गन्स। तो सेंसरी एंड ऑर्गन्स मतलब क्या होता है? तो दे आर स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स, मतलब वो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं विच इज इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट सेंसेशन लाइक स्मेल, विजन, हियरिंग, टेम्परेचर, टच, वो सब जो सेंसेस होती है तो उसके लिए वी हैव अ स्पेशल नर्व एंडिंग्स और स्पेशल ऑर्गन्स, दे आर नोन एज सेंसरी एंड ऑर्गन्स। भाग्यवती, राहुल, वीडियो ऑन कर दो। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑर्गन ऑफ स्मेल। सो ऑर्गन ऑफ स्मेल, नोज, राइट? सो नोज जो है इट इज दी, ओके, सो नोज इज द ऑर्गन ऑफ स्मेल। सो उसमें क्या होता है, द पेरिफेरल, मतलब जो एंड ऑर्गन है वो क्या है, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन इज नोज। और वो नोज क्या है, उसका एंड पार्ट है, जो एक्सटर्नल पार्ट है जो हमें बाहर दिखाई देता है, दैट इज नोज, उसको हम नोज बोलते हैं। पर नोज का एक्चुअल में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। इन दैट वी हैव द इंटरनल नेजल कैविटी। इंटरनली जो होता है, जो एक्सटर्नल हमें बाहर दिखाई देता है, दैट इज नोज, जिसको हम नोज बोलते हैं, विच इज प्रोजेक्टेड इन फ्रंट ऑफ आवर फेस। बट इंटरनली वी हैव नेजल कैविटी। जो नेजल कैविटी होती है वो डिवाइडेड होती है दो पार्ट में, मतलब उसके दो चैम्बर्स होते हैं, राइट चैम्बर एंड लेफ्ट चैम्बर। सो राइट नेजल कैविटी एंड लेफ्ट नेजल कैविटी। सो जो एक्सटर्नल नोज होता है दैट इज पिरामिडल इन शेप, वो पिरामिडल शेप का होता है। और जो उसका एंड पार्ट होता है जो हमारे फेस से कनेक्टेड होता है उसको हम बोलेंगे रूट। सो रूट इज कनेक्टेड विद द स्किन एंड उसका जो फ्री एंगल होता है, जो एंड पार्ट होता है जो हमें बाहर का जो दिखता है, टिप ऑफ द नोज, इज नोन एज एपेक्स ऑफ द नोज। सो जो हमारा स्किन के साथ कनेक्टेड होता है दैट इज रूट ऑफ द नोज। जो फ्री एंड होता है, जो एपेक्स जिसे हम बोलते हैं। फिर बेस। तो बेस इज परफोरेटेड बाय टू ओरिफाइस, मतलब उसमें दो होल्स होते हैं जिसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो बोन का बना हुआ होता है। सो इन द अपर पार्ट ऑफ द ऑर्गन इट हैज अ बोनी फ्रेमवर्क। वो बोन से बना हुआ होता है, इसीलिए उसका जो कवरिंग होता है वो बोन वाला होता है। देन उसका क्या होता है, कार्टिलेजिनियस फ्रेम होता है। सो बोन होता है एंड कार्टिलेज होता है। सो बोन एंड कार्टिलेज से हमारा नोज बना हुआ होता है एंड इट हैज अ 5 लार्ज पीसेस ऑफ कार्टिलेज। 5 बड़े पीसेस होते हैं कार्टिलेज के। उसमें से एक है द कार्टिलेज ऑफ द सेप्टम, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाई देता होगा, द कार्टिलेज ऑफ द सेप्टम। दूसरे है दो लेटरल कार्टिलेजेस एंड दो ग्रेटर आलार कार्टिलेज। सो टोटल हुए 5 कार्टिलेज, द कार्टिलेज ऑफ द सेप्टम, 2 लेटरल एंड 2 ग्रेटर आलार कार्टिलेज। और दूसरे स्मॉल पीसेस होते हैं, मतलब स्मॉलर कार्टिलेज होता है, उसको हम बोलते हैं लेसर आलार कार्टिलेज। फिर जो हमारी नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी मतलब इंटरनल पार्ट ऑफ द नोज। सो इंटरनल पार्ट ऑफ द नोज इज पेयर शेप। जो पैर होता है फ्रूट, उसके जैसा उसका शेप होता है। और उसका मेजरमेंट होता है 2.5 सेंटीमीटर। एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर उसका होता है 2.5 सेंटीमीटर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर उसका होता है 1.25 सेंटीमीटर। सो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर मतलब क्या, हेमा? व्हाट इज एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर? हेमा, वीडियो क्यों ऑफ हो गया?
फिर भाग्यवती। भाग्यवती क्यों वीडियो ऑफ है? तो हेमा बोलो, व्हाट इज एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर? इनके पोस्टर साइड में। मतलब क्या? जैसे ये हमारा नोज है, इसको हम ऐसे फ्रंट व्यू में ऐसे देखेंगे। ठीक है, फ्रंट व्यू में ऐसे हमारा नोज है। ये है लेफ्ट ऑरिफिस, ये है राइट ऑरिफिस। राइट। सो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर मतलब इसको हम अगर 3D में देखेंगे तो इसका जो ये आगे पीछे वाला जो डायमीटर है उसको हम बोलेंगे एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। और ट्रांसवर्स डायमीटर मतलब ये वाला, है ना, कि कितना विड्थ है हमारे नोज का, विड्थ कितना है, दैट इज ट्रांसवर्स डायमीटर। और एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर मतलब कितना डीप है, आगे पीछे दोनों साइड से कितना डीप है उतना, उसको हम बोलेंगे एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। सो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर इज 2.5 सेंटीमीटर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर इज 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी और नेक्स्ट है, जो नेजल कैविटी है उसके दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट इज ऑल्फैक्टरी रीजन एंड सेकंड इज रेस्पिरेटरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन मतलब इट इज इंपॉर्टेंट फॉर दी स्मेल, मतलब जो भी हम स्मेल करते हैं वो हमें पता चलता है कि इसकी स्मेल है, ये किसकी स्मेल है, दैट इज ऑल्फैक्टरी रीजन। और रेस्पिरेटरी रीजन मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। सो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन के लिए वो इंपॉर्टेंट होता है रेस्पिरेटरी रीजन। सो ऐसे नेजल कैविटी के दो रीजन्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी रीजन एंड रेस्पिरेटरी रीजन। अभी है साइनस। तो हमारे नेजल कैविटी में साइनस का क्या इंपॉर्टेंस है? साइनस मतलब क्या होता है, एनाटॉमी में आया होगा। साइनस मतलब इट इज दी स्पेस इन दी स्कल। जो स्कल के अंदर कुछ कुछ जगहों पे खाली स्पेस होती है, वो खाली स्पेस होती है, उसमें कुछ नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं साइनस। पर जब भी इन्फ्लामेशन होता है, जब भी हमें कोल्ड होता है, तो तभी क्या होता है, ये साइनस के अंदर फ्लूइड भर जाता है, और ये साइनस के अंदर फ्लूइड भर जाता है इसीलिए उसमें इन्फ्लामेशन होता है, और हमें हेडेक होता है। फिर यहाँ ये सब जगहों पे पेन होता है ड्यूरिंग कोल्ड और फीवर, तो उसको हम बोलेंगे साइनसाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनस। तो हमारे जो फेस है, फेस के आजू बाजू में साइनस होता है, ये यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, दैट इज फ्रंटल साइनस। दिस इज फ्रंटल साइनस। देन ये नोज के बाजू में ये पेयर शेप का दिख रहा है, वो है स्फिनॉइड साइनस। फिर ये जो छोटे छोटे पीस जैसे दिख रहे हैं वो है इथमॉइड साइनस। ये सारे साइनस जो है उसका डिटेल में एनाटॉमी में आएगा। फिर नेक्स्ट है नोज के बाजू में है, वो है मैक्सिलरी साइनस, क्योंकि वहां पे जो बोन होता है उसको हम बोलते हैं मैक्सिला, इसलिए ये साइनस को बोलते हैं मैक्सिलरी साइनस। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट फ्रंटल साइनस जो यहाँ पे होता है फोरहेड पे। फिर इथमॉइड साइनस जो छोटे छोटे पीस के जैसे होते हैं। पीस मतलब, पीस मतलब क्या? क्या बोलते हैं? मटर? मटर छोटे देख छोटे टुकड़े हो गए। कैसे छोटा छोटा होता है, हाँ, तो वैसे मटर के दाने जैसा होता है इथमॉइड साइनस। फिर दूसरा उसके ही बाजू में थोड़ा बड़ा यहाँ पे पीछे दिख रहा है रेड कलर वाला, सो दैट इज स्फिनॉइड साइनस। और जो नोज के आजू बाजू में दोनों साइड पे दिख रहा है दैट इज मैक्सिलरी साइनस। सो ऐसे हमारे नोज के और फेस के आजू बाजू में इतने साइनसेस होते हैं। सो जो मैक्सिलरी साइनस है वो सबसे बड़ा साइनस है। उसके बाद में फ्रंटल साइनस जो फोरहेड पे था जो हमने देखा। फिर है इथमॉइड साइनस दैट इज बिटवीन द आईज एट द नेजल ब्रिज।
and this sphenoid sinus, it is behind the nasal cavity. So ये जो सारे साइनसिस है वो सारे साइनस रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दी सेंसेशन इन द नोज, मतलब जो हमारा स्मेल सेंसेशन है। फिर जो हमारा जो स्कल है, जो स्कल हमें ऐसा लाइट वेट दिख रहा है क्योंकि हमारा स्कल का वेट हमें नहीं लगता है। हमारे स्कल है, स्कल के अंदर ब्रेन है ना, फिर भी हमें उसका वेट नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ दी साइनसिस। सो साइनस जो है वो खाली स्पेस है, वो खाली स्पेस ही है, उसको ही हम बोलेंगे साइनस। ठीक है, तो इतना था हमारा नोज का। फिर नेक्स्ट ऑर्गन है ऑर्गन ऑफ विजन। तो ऑर्गन ऑफ विजन इज आईज। तो आईज जो है उसका ये जो स्ट्रक्चर है वो तुम लोगों ने शायद 12th में देखा होगा, है ना। जो ये सबसे अंदर ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ब्लैक कलर का डॉट, दैट इज प्यूपिल। फिर उसके आजू बाजू में ये जो है उसको हम बोलेंगे आइरिस। आइरिस का कलर अलग अलग जगह के लोगों में अलग अलग होता है ना। किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है। नॉर्मली इंडियन पॉपुलेशन में ब्लैक और डार्क ब्राउन ऐसा होगा। फिर कोई दूसरे कंट्रीज के लोगों को देखोगे तो शायद लाइट ब्राउन होगा, किसी का ग्रीन होता है ना। तो ऐसा आइरिस का कलर अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन दी एरिया और डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री। फिर उसके बाद जो आजू बाजू में जो व्हाइट कलर का दिख रहा है दैट इज स्क्लेरा। फिर ये है अपर आईलिड और लोअर आईलिड। ठीक है, फिर ये जो है इट इज एपिकैंथल फोल्ड। हमें हमारी सबकी आई के ऊपर एक फोल्ड दिखेगा। अगर आप ध्यान से मिरर में देखोगे तो आईज के ऊपर एक फोल्ड दिखेगा, तो फोल्ड को बोलते हैं एपिकैंथल फोल्ड। यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में भी, ये रहा, ये जो पूरा है दैट इज एपिकैंथल फोल्ड। ठीक है, तो क्या देखा हमने, बीच का जो ब्लैक पार्ट है दैट इज प्यूपिल, उसके आजू बाजू में जो राउंड है उसको बोलेंगे आइरिस। फिर जो व्हाइट कलर का है साइड में, दोनों साइड में, उसको बोलेंगे स्क्लेरा। फिर ये है अपर आईलिड और नीचे वाली लोअर आईलिड, और ये जो फोल्ड है दैट इज एपिकैंथल फोल्ड। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर देखा वो था स्ट्रक्चर हमारा आउटर आई का, मतलब बाहर से जो हमें दिखता है वो था हमारा स्ट्रक्चर। पर हमारी आई जो है वो बाहर से दिखती है उतनी ऐसे पीछे भी है ना। तो अंदर का उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिख रहा है, ये है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई। तो ये जो है हमने देखा ये था आइरिस था, ये जो यहाँ पे बीच में हमने देखा प्यूपिल। सो प्यूपिल यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्रॉस सेक्शन में तो ये आगे दिख रहा है, ये है प्यूपिल। ये डायग्राम सब लोग घर पे भी एक बार ड्रॉ कर लेना, है ना। ये डायग्राम घर पे एक बार ड्रॉ कर लेना तो समझ में आ जाएगा। सो प्यूपिल है। फिर ये जो हमने देखा था कि ब्लू ब्राउन ब्लैक ग्रीन कलर का होता है आइरिस, तो वो आइरिस जो दिख रहा है वो ये है, ये दिस इज आइरिस। फिर स्क्लेरा, जो ये व्हाइट कलर का हमें दिख रहा है हमारी आईज में, दिस इज स्क्लेरा। तो वो अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो ये जो है वो है हमारा स्क्लेरा। फिर फिर क्या होता है, ये जो पीछे का पार्ट है, वो पीछे का पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, रेटिना। जो उसका जो कवर है फर्स्ट लेयर दैट इज रेटिना। फिर यहां से जो ये ऐसा दिख रहा है ये है हमारी ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। सो ये ऑप्टिक नर्व है और ये है रेटिना यहाँ पे जो दिख रहा है हमें। फिर सबसे बाहर वाला लेयर जो व्हाइट कलर का हमें दिख रहा है दैट इज स्क्लेरा। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ऑप्टिक नर्व। राइट, सो हमारा फिजियोलॉजी के लिए हमें इतने ही स्ट्रक्चर्स दिखने पड़ेंगे, बाकी इन डिटेल एनाटॉमी में आएगा पूरा। उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो सब एनाटॉमी में आएगा। सो अभी हमारा जस्ट इन दी फिजियोलॉजी वी हैव टू सी दिस स्क्लेरा, देन आजू बाजू वाला है दैट इज आइरिस, बीच वाला जो पार्ट है दैट इज प्यूपिल, और ये जो दिख रहा है रेटिना, और यहां से पास होती है ऑप्टिक नर्व। समझ में आया इतना? कोई डाउट हो तो बोलना बीच में। सो ये है डायग्राम, इसका तुम लोग गूगल में से भी सर्च कर सकते हो।
और यहाँ से अगर स्क्रीन से ही फोटो निकलना है तो स्क्रीन से ही स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, ठीक है। पर बाद में इसका एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेना। तो ये जो हमारी आई है वो कैसे काम करती है, हमें जो दिखता है, जो भी सामने है, सामने फॉर एग्जांपल बॉटल है तो बॉटल हमें दिखती है, हमें पता चलता है कि दिस इज बॉटल। सो वो पता कैसे चलता है? सो हमारी जो ह्यूमन आई है वो काम करती है लाइक अ कैमरा। लाइक जैसे कैमरा काम करता है वैसे ही हमारी ह्यूमन आई भी काम करती है। सो उसमें सबसे पहले क्या होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ह्यूमन आई हैज बीन कॉल्ड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन द बॉडी। मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इज द ह्यूमन आई। सो उसमें सबसे पहले क्या होता है? लाइट इज फोकस्ड ऑन दी कॉर्निया। सो जैसे हमने यहाँ पे देखा था, कॉर्निया कहाँ पे है हमारा? ये है हमारा कॉर्निया, राइट। सो कॉर्निया पे सबसे पहले जो जो भी लाइट है वो वहां पे फोकस होती है। यहाँ पे अगर देखे तो दिस इज कॉर्निया, है ना। सो ये जो हमारा है फ्रंट पार्ट है, सो वहां पे ही सबसे पहले लाइट आएगी। अगर यहाँ पे लाइट है तो यहाँ से लाइट आएगी और डायरेक्टली आएगी फर्स्ट हमारे कॉर्निया पे। सो कॉर्निया पे लाइट आई, कॉर्निया पे लाइट आने के बाद में क्या होगा? लाइट इज फोकस्ड प्राइमरीली बाय द कॉर्निया, द क्लियर फ्रंट सरफेस ऑफ द आई विच एक्ट लाइक अ कैमरा लेंस। जैसे कैमरा में लेंस होता है, जैसे हमारा अगर मोबाइल का कैमरा देखें, मोबाइल के कैमरे में भी आगे ये लेंस होगा। तो ये लेंस के जैसे वर्क करता है हमारा कॉर्निया आइज का। सो कॉर्निया पे सबसे पहले लाइट आएगी। जैसे हम इसकी बात करें तो यहाँ से लाइट आ रही है तो सबसे पहले यहाँ पे आती है, राइट। सो वैसे ही हमारी आई में भी कॉर्निया पे सबसे पहले लाइट आएगी, देन द आइरिस ऑफ द आई फंक्शन लाइक अ डायफ्राम ऑफ द कैमरा। सो वो क्या करता है? वो लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। जैसे बहुत ज्यादा लाइट आ गई तो क्या करता है वो? ऑटोमेटिकली वो आईज जो है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी, है ना। जैसे हम सो के उठते हैं, अगर बहुत ज्यादा लाइट आ गई या फिर हम सो रहे हैं और किसी ने लाइट चालू कर दी, बहुत ज्यादा लाइट आ गई, तो वो सब लाइट को कंट्रोल करता है आइरिस। सो द आइरिस ऑफ द आई फंक्शन लाइक अ डायफ्राम ऑफ अ कैमरा। इट विल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, कि जितनी लाइट हमारी आंखों में जानी चाहिए उतनी ही लाइट जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जा पाएगी। तो उसको कंट्रोल करता है आइरिस। तो वो कैसे कंट्रोल करता है? बाय दी एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। तुम लोगों ने ये देखा होगा, 12th में पढ़ा होगा कि ये जो प्यूपिल है, प्यूपिल की साइज जो है वो कंट्रोल होती है। प्यूपिल कौन सा है अभी वो पता होना चाहिए। कौन सा था प्यूपिल? बीच वाला जो ब्लैक पार्ट है वो। आइस के सबसे अंदर वाला जो एकदम डार्क ब्लैक पार्ट है उसको हम बोलेंगे प्यूपिल। तो ऐसा एक टेस्ट भी आया होगा कि जैसे हम ऐसे आइस में, या फिर डॉक्टरों को तुम लोगों ने देखा होगा कि ऐसे आइस को टॉर्च से देखते हैं, है ना। आई को ऐसे ओपन करके उसके अंदर टॉर्च मार के देखते हैं कि प्यूपिल डायलेट होती है, स्मॉल होती है, क्या होता है। तो वो क्या देखते हैं? तो जैसे ही हम आई आई के अंदर ऐसे ही टॉर्च मारेंगे तो क्या होगा? एकदम ज्यादा लाइट आ गई, क्योंकि लाइट फोकस्ड है ऑन दी आई। तो ज्यादा बहुत लाइट आ गई तो हमारी प्यूपिल क्या होगा? प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब प्यूपिल की साइज छोटी हो जाएगी। प्यूपिल की साइज छोटी हो जाएगी तो क्या होगा? जो अमाउंट ऑफ लाइट है जो हमारे आईज में जा रही है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे ही आइरिस क्या करता है? इट एक्ट लाइक अ डायफ्राम, और वो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो ऑटोमेटिकली प्यूपिल की साइज जो है वो एडजस्ट होती है लाइट के हिसाब से। उसके बाद में क्या होता है? लाइट फोकस्ड बाय द कॉर्निया एंड क्रिस्टलाइन लेंस देन रीचेस टू द रेटिना। उसके बाद में जो लाइट है वो जाती है कहाँ पे? टू दी रेटिना। तो यहाँ पे रेटिना कहाँ पे है? सो दिस इज दी रेटिना। सो यहाँ से लाइट आई, सबसे पहले लाइट आने के बाद क्या हुआ? लाइट को हमने कंट्रोल किया, आइरिस पे आई, तो आइरिस ने अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल किया। जितनी ज्यादा लाइट है या कम लाइट है उसके हिसाब से प्यूपिल की साइज कंट्रोल हुई। उसके बाद में लाइट कहाँ पे गई? पीछे गई, और वो गई ऑन दी रेटिना। सो ये है रेटिना। सो रेटिना के ऊपर आइस, लाइट जो है वो रेटिना के ऊपर गई। सो रेटिना के ऊपर जाने के बाद में क्या हो गया?
रेटिना एक्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर। वो क्या करता है, कन्वर्टिंग ऑप्टिकल इमेजेस इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। क्योंकि जैसे ही हम अगर बॉटल देखते हैं तो बॉटल हमारे ब्रेन में ऐसा मैसेज नहीं जाता कि ये बॉटल है। हमारे ब्रेन के अंदर मैसेज जाने के लिए ये जो इमेज हमने देखी है उसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्जन होना चाहिए। ये जो सेम हमने देखा था जब भी हमने नर्व पढ़ा था, नर्वस सिस्टम में पढ़ा था ना, कि जो भी हमें सेंसेशन जा रही है इफरंट और एफरंट नर्व फाइबर से, सो वो कैसे जाती है, थ्रू दी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से ही कम्युनिकेशन होता है हमारे बॉडी में। हमने मोबाइल देखा तो मोबाइल है ऐसा पता कैसे चला, तो वो जो इमेज है वो इमेज को हमारा बॉडी कन्वर्ट करता है इनटू दी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। फिर वो जाता है इनटू दी ब्रेन, फिर वो हमारा ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज करता है। सो रेटिना पे गया, जो भी इमेज था वो रेटिना पे जाके क्या हुआ, उसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्जन हुआ। तो यहाँ पे रेटिना पे आया, रेटिना पे आने के बाद में इट कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। अभी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद में अभी जो नर्व है वो नर्व लेके जा सकती है वो सिग्नल को टू द ब्रेन। सो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाने के बाद में द ऑप्टिक नर्व देन ट्रांसमिट द सिग्नल्स टू द विजुअल कॉर्टेक्स। क्योंकि जो हमारा विजन है, हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था कि ब्रेन के सारे पार्ट्स होते हैं, सारे पार्ट्स देखे थे हमने, राइट। तो वहां पे एक था विजुअल कॉर्टेक्स। तो ऑप्टिक नर्व जो है हमने यहाँ पे देखा, दिस इज द ऑप्टिक नर्व, क्रेनियल नर्व टू, सेकेंड क्रेनियल नर्व। तो सेकेंड क्रेनियल नर्व ऑप्टिक नर्व है। तो ऑप्टिक नर्व यहाँ से जो हमने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजा, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ऑप्टिक नर्व कहाँ पे लेके जाएगी, कहाँ पे लेके जाएगी, टू दी विजुअल कॉर्टेक्स। तो ऑप्टिक नर्व देन ट्रांसमिट दिस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स टू दी विजुअल कॉर्टेक्स। विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो ब्रेन का एक पार्ट है जहां से हम विजन और सेंस ऑफ साइट को कंट्रोल करते हैं। सो ऑप्टिक नर्व देन ट्रांसमिट ऑल दिस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स टू द विजुअल कॉर्टेक्स विच इज द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल्स द सेंस ऑफ विजन। ठीक है, तो ऐसे हमें कोई एक चीज दिखती है, जैसे हमने बॉटल देखी तो सबसे पहले क्या होगा, बॉटल का लाइट जो है वो फोकस हुई कॉर्निया पे, फिर कॉर्निया से पीछे कहाँ पे गई, आइरिस पे। जो आइरिस जो है वो कंट्रोल करेगा हमारी अमाउंट ऑफ लाइट को। बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत कम लाइट है, तो वो लाइट लाइट को कंट्रोल करेगा आइरिस, और उसके हिसाब से वो एडजस्ट करेगा साइज ऑफ द प्यूपिल। तो प्यूपिल की साइज एडजस्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट। उसके बाद में जो हमारा लाइट है वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, ऑन दी कॉर्निया। फिर कॉर्निया से जाएगा टू दी रेटिना। फिर रेटिना से क्या होगा, इमेज जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू दी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ऑप्टिक नर्व जो है वो ऑप्टिक नर्व वो सेंस को लेके जाएगी टू द विजुअल कॉर्टेक्स विच इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, और वहां से हमारा जो विजन है वो कंट्रोल होगा। हमें पता चलेगा कि हाँ दिस इज मोबाइल और दिस इज बॉटल, और ऐसे हमें विजन का सेंस आएगा। समझ में आ रहा है हेमा, यस समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है, कुछ मैम। डाउट आ है रहा तो है। बीच में बोलना। भाग्यवती, यस मैम। तू है कि नहीं है, तो वीडियो क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ समझ में आ रहा है, यस मैम। ઘરે છે કે અહીંયા? અહીંયા જ છું હા નેટવર્ક, હોસ્ટેલમાં. તો નેટવર્ક આવે હેલો. છે? સ્લો છે નેટવર્ક. ઓકે, સંભળાય છે, સમજ પડે છે? હા. ઓકે ચલો, કઈ ડાઉટ હોય તો વચ્ચેથી બોલજે। ઓકે मैम. ओके देन नेक्स्ट इज ऑर्गन ऑफ हियरिंग। तो हियरिंग का ऑर्गन कौन सा क्या होता है भाग्यवती? व्हाट इज द સાંભળવું. ऑर्गन ऑफ हियरिंग? नोज, भाग्यवती?
Yes, ma'am. हाँ, व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग? हमें किससे सुनाई देता है? कान से। कान से। तो बोलना क्यों नहीं बोलती है? ठीक है, चलो। सो एनाटॉमिकली हमारा जो ईयर है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, राइट? बाहर से जो हमें दिखता है दैट इज एक्सटर्नल ईयर। फिर है हमारा मिडल ईयर एंड इनर ईयर। सो एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर, दीज आर दी 3 पार्ट्स ऑफ द ईयर। जैसे हमें बाहर सिर्फ हमारा एक्सटर्नल ईयर दिख रहा है, उसके अलावा हमारा मिडल ईयर भी होता है, देन इनर ईयर भी होता है। तो उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे अभी। सो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दिख रहा है। वेट। हाँ, सो ये जो हमारा ईयर है, दिस इज एक्सटर्नल ईयर। दिस इज एक्सटर्नल ईयर। उसके बाद में आ गया ईयर कैनाल, और ईयर कैनाल है दैट इज द पार्ट ऑफ मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर है, उसमें कैविटी होती है विद द स्टाचियन ट्यूब। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, स्टाचियन ट्यूब है। स्टाचियन ट्यूब इज द ट्यूब विच कनेक्ट ईयर एंड नोज टुगेदर। जैसे हमें कभी कभी कोल्ड होता है, राइट? तो सर्दी होती है तो क्या होता है, कान भी कभी कभी बंद हो जाता है ना? बहुत ज्यादा कोल्ड हुआ तो हमारा कान भी बंद हो जाता है। सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अवर ईयर एंड नोज both are connected through the Eustachian tube. Then middle ear contains Eustachian tube and mastoid cellular system. It is termed as the middle ear cleft, और उसको हम बोलते हैं mastoid air cells. So ये mastoid cavity है, वहां पे होता है हमारा mastoid air cells. It is also the part of middle ear. फिर आता है हमारा inner ear. So inner ear contains semicircular canals which is responsible for the balance. जैसे हमारा बैलेंस हमें पता चलता है कि हम कैसे खड़े हैं। मैंने जैसे आंखें बंद कर दी, आंखें बंद करके अगर मैंने ऐसे सिर घुमाया तो भी मुझे पता चलता है ना कि मेरा सिर ऐसे टेढ़ा है, सीधा है, कैसा है। तो वो मुझे पता चलता है बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ द फ्लूइड इन द सेमी सर्क्यूलर कैनाल। तो सेमी सर्क्यूलर कैनाल के अंदर फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड की पोजीशन से हमें हमारा हेड पोजीशन का पता चलता है। सो इनर ईयर कंटेन्स कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्क्यूलर कैनाल्स। तो ये जो सेमी सर्क्यूलर कैनाल है वो बैलेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें कभी कभी ईयर प्रॉब्लम होता है तो बैलेंस प्रॉब्लम होने लगता है। सो चक्कर आने लगते हैं, है ना? तो कभी कभी किसी को अगर चक्कर आते हैं तो उसका रीजन ईयर प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि ईयर के अंदर जो सेमी सर्क्यूलर कैनाल है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ बैलेंस। इसीलिए अगर ईयर में कुछ हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो भी हमें चक्कर आ सकता है। तो वो चक्कर आ रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वीकनेस की वजह से आ रहा है, बट वो चक्कर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द ईयर प्रॉब्लम, क्योंकि उसका एक फंक्शन है कंट्रोल ऑफ द बैलेंस। सो द स्टाचियन ट्यूब है, वो स्टाचियन ट्यूब जैसे हमने अभी बोला कि स्टाचियन ट्यूब इज द कनेक्शन बिटवीन ईयर एंड नोज। इसीलिए कभी कभी अगर ईयर में इंफेक्शन हुआ है तो नोज में भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हमें बहुत ज्यादा कोल्ड हो गई है तो भी हमें ईयर पेन भी हो सकता है, क्योंकि स्टाचियन ट्यूब के थ्रू ईयर एंड नोज दोनों कनेक्टेड है। ऐसा पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा होता है कि अगर सर्दी हो गई है तो कान में भी पेन होगा। क्यों होता है? क्योंकि जो बच्चों की जो स्टैचियन ट्यूब है उसकी साइज छोटी होती है, क्योंकि बच्चों का फेस ही छोटा होता है ना? उन लोगों का फेस छोटा होता है, इसीलिए ये नोज टू ईयर का जो डिस्टेंस है वो कम रहता है। इसीलिए जो इन्फेक्शन है वो जल्दी यहाँ से यहाँ तक स्प्रेड हो जाता है। और दूसरा रीजन है पोजिशन ऑफ द स्टैचियन ट्यूब।
जो अडल्ट की स्टैचियन ट्यूब है वो नियरली ट्रांसवर्स होती है ना, उसकी पोजीशन ऐसे ट्रांसवर्स पोजीशन होती है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ इन्फेक्शन स्प्रेड उतना जल्दी नहीं होता है एज कंपेयर टू पीडियाट्रिक पॉपुलेशन। पीडियाट्रिक में क्या होता है, जो ये जो डिस्टेंस है वो ऐसे ऑब्लिक होती है, सो ऑब्लिक होने की वजह से इन्फेक्शन जो है वो इजीली स्प्रेड हो जाता है। सो इसलिए पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में अगर कुछ भी कोल्ड हुआ है या नोज का कोई भी प्रॉब्लम है तो ईयर पेन हो सकता है इजीली, क्योंकि वो इन्फेक्शन स्प्रेड होगा फ्रॉम द नोज टू ईयर थ्रू द ईस्टाचियन ट्यूब। वो डिस्टेंस भी कम है तो जल्दी से इन्फेक्शन यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा। और अडल्ट में ये जो साइज है वो ज्यादा है और उसकी पोजीशन भी ऐसी है कि इन्फेक्शन जल्दी से स्प्रेड नहीं होता, तो इसलिए इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में ज्यादा है। अगर कोल्ड है तो ईयर पेन पीडियाट्रिक में बहुत जल्दी मतलब हो सकता है, ज्यादा चांसेस है, और अडल्ट में चांसेस कम है पर हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा कोल्ड है, बहुत ज्यादा ईयर पेन है, अगर ईयर में इन्फ्लामेशन है तो वो भी नोज में स्प्रेड हो सकता है, और नेजल इन्फेक्शन भी जल्दी से स्प्रेड हो सकता है टू दी ईयर। ठीक है, तो वो स्प्रेड होता है थ्रू दी स्टाचियन ट्यूब। अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो ये है इन्फेंट का स्टाचियन ट्यूब, और ये है स्टाचियन ट्यूब इन दी अडल्ट। सो इसकी पोजीशन ऐसी है कि ये इजीली यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, और पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में ये डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है, इसीलिए भी इन लोगों में इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इन्फेक्शन इजीली स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये हियरिंग, मतलब हमें सुनाई कैसे देता है। जैसे हम कुछ भी बोलते हैं, अभी मैं बोल रही हूँ तो तुम लोगों को कैसे सुनाई देता है, सो मैकेनिज्म कैसे हियरिंग का काम करता है। सो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में जैसे हमने बोला अभी कि हमारा जो इनर ईयर है उसके अंदर होता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो सेमी सर्कुलर कैनाल है वो बैलेंस एंड हेड पोजीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सेमी सर्कुलर कैनाल में ये जो फ्लूइड है वो फ्लूइड का इम्बैलेंस हो गया तो भी हमें चक्कर आ सकता है, क्योंकि वो बैलेंस एंड हेड पोजीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर उसका प्रॉपर बैलेंस नहीं है तो हमारा हमें भी पता नहीं चलेगा कि हम सीधे खड़े हैं, हमारी हेड पोजीशन कौन कौन सी है। सो बिकॉज ऑफ दिस वी माइट फील गिडीनेस और चक्कर आ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्टिगो। तो वो वर्टिगो होता है बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस इन द फ्लूइड इन द सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, तो अभी हियरिंग कैसे सुनाई देता है। सो साउंड कॉजेस ईयर ड्रम टू वाइब्रेट। जैसे ही हमें कुछ भी साउंड सुनाई देता है तो उससे क्या होता है, यहाँ पे ईयर ड्रम दिख रहा है, हाँ, सो दिस इज द ईयर ड्रम। सो ईयर ड्रम है वो ऐसा पार्ट है, इट इज द कनेक्शन बिटवीन द एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर। सो ईयर ड्रम है वहां से स्टार्ट होता है हमारा मिडल ईयर। सो ईयर ड्रम इज द एंड पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। सो यहाँ पे जैसे ही हमें कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो आवाज यहाँ से आई, यहाँ से कान में गई, फिर कान में जाके वो जाएगी ऑन द ईयर ड्रम। सो ईयर ड्रम पे ये जो भी सिग्नल है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इसलिए हमारा जो ईयर ड्रम है इट विल वाइब्रेट। सो वाइब्रेशन होगा इन दी eardrum, then because of the vibration in the eardrum क्या होता है, उसके साथ ही कनेक्टेड होते हैं हमारे थ्री बोन्स। जो थ्री बोन्स हमने आगे बोले वो थ्री बोन्स जो है दे आर कनेक्टेड विद द ईयर ड्रम। सो ईयर ड्रम जैसे ही वाइब्रेट हुआ वो जो तीन बोन्स है वो भी उसके साथ ही कनेक्टेड है, सो दे विल ऑल्सो वाइब्रेट। सो वो भी वाइब्रेट होंगे, तीनों बोन जो है वो बोन से हार्ट टिश्यू है, सो वाइब्रेशन जो है वो ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन बोन टू अनदर बोन। सो वो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होने के बाद में वो वाइब्रेशन जाएगा टू दी कॉक्लिया। यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है कि ईयर ड्रम इज कनेक्टेड विद द थ्री बोन्स एंड थ्री बोन इज कनेक्टेड विद द इनर ईयर इन द कॉक्लिया। सो कॉक्लिया जो है इट इज द पार्ट ऑफ इनर ईयर, सो वहां पे कॉक्लिया का भी वाइब्रेशन होगा। बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन इन दी कॉक्लिया वहां पे क्या होता है, कौन सी नर्व होती है, ऑडिटरी नर्व।
होती है ना, ये देखा था हमने पहले जब भी क्रीनियल नर्व्स पढ़ी थी तभी। याद है हेमा? यस मैम, बता। हाँ, तो वो जो है ऑडिटरी नर्व पे ये सिग्नल पास होता है, यहाँ पे भी सेम होता है कि जो भी मैसेज है वो कन्वर्ट होता है इनटू दी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। देन वो ऑडिटरी नर्व जो है वो ब्रेन में जाएगी, और ब्रेन में हमें पता चलेगा जो भी आवाज जो भी हमने सुनी है वो सिग्नल जाएगा टूवर्ड्स दी ब्रेन। सो ऐसे हमें कुछ भी जो भी हम ऑडिटरी जो भी रिस्पॉन्स सुनते हैं वो हमें सुनाई देता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी थोड़ी यस देर में मैम। बंद हो जाएगा, उसके बाद में 10 मिनट्स के बाद में फिर से कनेक्ट करना। ठीक है, थोड़ी देर में बंद हो जाएगा तो फिर से कनेक्ट करना, और 10 मिनट में देख लो एक बार ईयर का डायग्राम देख लो, आई का भी देख लो, कुछ डाउट है तो बोलो। 10 मिनट में फिर से कनेक्ट करना।